हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर 3 पढ़ेंगे। वो है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स। तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट, जिसमें क्या है कर्व के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद पॉलीगन्स, क्लासिफिकेशन एंड टाइप ऑफ पॉलीगन्स, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी, क्वाड्रिलैटरल एंड देयर प्रॉपर्टी। ये 5 मेन है जो हमें इसमें पढ़ना है चैप्टर 3 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये कर्व क्या है, व्हाट इज अ कर्व। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, व्हाट इज कर्व। अ फिगर ट्रेस आउट ऑन अ प्लेन सरफेस विद द हेल्प ऑफ अ शार्प पेंसिल विदाउट लिफ्टिंग इट इज कॉल्ड अ कर्व। तो कर्व क्या है हमारा, एक कोई भी प्लेन सरफेस, जैसे कि ये हमारा प्लेन सरफेस है, इसके ऊपर विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल जब हम लोग कुछ भी कर्व ड्रॉ करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्व। कुछ भी अगर हम लोग लाइन उसमें ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। लाइक दिस, इफ आई ड्रॉ ये कुछ भी कर्व, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक कर्व है, क्योंकि ये बिना लिफ्ट किए हुए ये हम लोग एक कुछ भी ड्रॉ किए हैं। जैसे कि ये क्या है, ये भी हमारा क्या हो गया, कर्व हो गया। तो ये बहुत सारे कर्व होते हैं। अभी हम लोग कर्व के बारे में क्लासिफिकेशन ऑफ कर्व पढ़ेंगे। तो ये हम लोग कुछ भी अगर ड्रॉ करते तो ये हमारा क्या है, ये कर्व है। सो विदाउट लिफ्टिंग, वी डोंट हैव टू लिफ्ट द पेंसिल। ये बिना लिफ्ट किए हुए अगर पेंसिल को अगर हम लोग कुछ भी ड्रॉ करते हैं ऑन अ प्लेन सरफेस, इट्स कॉल्ड अ कर्व। तो कर्व बहुत तरीके के होते हैं, बहुत टाइप्स के होते हैं, तो उसको वन बाय वन हम लोग पहले पढ़ेंगे। पहले क्या है ये, ओपन कर्व। अ कर्व दैट डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एन ओपन कर्व। तो पहले अभी हम लोग क्या ये ड्रॉ किए थे, कर्व ड्रॉ किए थे। तो ओपन कर्व क्या होता है हमारा, ये ओपन है जो हम, तो ये ओपन कर्व क्या है, जब हमारे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नहीं मिलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओपन कर्व। जैसे कि अगर हम लोग कुछ ये डायग्राम ड्रॉ किए, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ये दोनों एक साथ नहीं हुआ तो इसे हम लोग क्या करेंगे, ओपन कर्व कहेंगे। अगर ये जैसे कि ये लेकिन हमारा ओपन कर्व है, लेकिन ये क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स ओपन कर्व है, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर कट जा रहा है। लेकिन ये ओपन कर्व नहीं है, सिंपल ओपन कर्व नहीं है। इसके बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम लोग ये पूछेंगे कि ओपन कर्व क्या होता है, तो ये हमारा ओपन कर्व है। लाइक इफ अगर हमें ऐसे कुछ कुछ ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा एक ओपन कर्व है, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिला, तो ये हमारा क्या हो गया, ओपन कर्व। अब हम लोग क्या सीखेंगे, क्लोज कर्व। अ कर्व दैट बिगिन एंड एंड एट द सेम पॉइंट इज कॉल्ड अ क्लोज कर्व। क्लोज कर्व क्या होता है, जब हमारा कर्व ये क्लोज होता है, जब हमारा पैक होता है, तो ये हमें क्या बताएगा, क्लोज कर्व बताएगा। लाइक इफ वी ड्रॉ समथिंग अ कर्व लाइक दिस, तो ये हमारा क्या है, ये क्लोज है, कहीं भी बाहर जाने का कुछ भी जगह नहीं है। अगर कुछ भी अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों मिल गया है, तो ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारा क्लोज कर्व हो गया है। नाउ कम टू सिंपल क्लोज कर्व। अ क्लोज कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड अ सिंपल क्लोज कर्व। तो ये हमें कहने का क्या मतलब है कि जो क्लोज कर्व है लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, लाइक दिस, ये क्या हो रहा है, ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा सिंपल नहीं हुआ। सिंपल ये हो गया लाइक दिस। अगर हम लोग ऐसा कुछ ड्रॉ करते हैं, कुछ भी जैसे कुछ भी ऐसा कुछ ड्रॉ करेंगे, या फिर ये सब हमारा क्या हो गया, ये सब हमारा सिंपल क्लोज कर्व हो गया, क्योंकि ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। और ये क्या हो रहा है, ये इस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है। हमारा सिंपल क्लोज कर्व ये है और ये है। तो आप लोग को समझ में आ गया हो गया कर्व क्या है, सिंपल क्लोज कर्व क्या है, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे, उसे हम लोग कहते हैं सिंपल क्लोज कर्व। अब हम लोग सीखेंगे पॉलीगन्स क्या होता है। अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। जो भी हमारा लाइन से बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। कोई भी लाइन से अगर कितना भी साइड्स बने तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीगन्स। लाइक
ट्रायंगल, ट्रायंगल हमारे कितने साइड से बनते हैं? 3 साइड से बनते हैं और वो तीनों क्या है? एक स्ट्रेट लाइन से बनते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? और ये क्या है? क्लोज कर्व। और ये क्या बनना चाहिए? क्लोज कर्व बनना चाहिए और लाइन सेगमेंट होना चाहिए। तो ये हमारा है, ये हमारा क्या है? पॉलीगन्स है, क्योंकि ये 3 लाइन से बना है और ये एक क्या है? क्लोज कर्व है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? पॉलीगन्स। ना क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या है? ये नंबर ऑफ साइड्स 4 होते हैं, इसका ये शेप है। ये सब हमारा क्या है? पॉलीगन्स है। पेंटागन, पेंटागन में कितने साइड्स होते हैं? 5 साइड्स होते हैं। और आप फिगर देख सकते हैं ये कैसे ड्रॉ करते हैं। ये सब लाइन सेगमेंट से बना है, चूँकि ये एक हमारा पॉलीगन है। 6 साइड से हमारा क्या बनता है? हेक्सागन। हेक्सागन का कितने साइड्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 साइड से बना है, तो ये भी हमारा क्या है? पॉलीगन। हेप्टागन, हेप्टागन में कितने साइड्स होते हैं? 7 साइड्स होते हैं। इसका फिगर क्या है? ये है। ऑक्टागन, ऑक्टागन में 8 साइड्स होते हैं। ये फिगर हमारा ये। तो ये हमारा सब क्या है? ये हमारा सब पॉलीगन्स है, क्योंकि ये एक लाइन सेगमेंट से बनते हैं और ये एक क्लोज कर्व होते हैं। तो ये सब हमारा क्या है? पॉलीगन्स है। और ये सब पॉलीगन्स हम लोग याद कैसे करेंगे? जैसे ट्राई, ट्राई का मतलब ही क्या होता है? 3 साइड्स का। तो ट्राई मतलब क्या होते हैं? 3 साइड्स, जो देख सकते हैं कि हमारा ये 3 साइड्स है। क्वाड्री, क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? क्वाड्री का मतलब ही क्या होता है कि ये 4 साइड्स। तो ये हमारा 4 साइड से बनता है। तो देखिए ये 4 साइड्स है। पेंटा, पेंटा का मतलब क्या होता है? 5 साइड्स वाले। तो 5 साइड्स में देखिए ये कितने साइड्स है? 1 2 3 4 5। तो ये 5 साइड। तो हम इसके नाम से ही पकड़ सकते हैं कि उसके साइड्स कितने हैं, उसके फिगर क्या हो सकते हैं, उसके नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं। हेक्सा मीन्स 6 साइड्स, हेप्टा मीन्स 7 साइड्स, ऑक्टा मीन्स 8 साइड्स, और 9 का क्या हो जाता है? नैनो हो जाता है, और 10 का डेका हो जाता है। तो ये इसके नाम से हम लोग समझ सकते हैं कि इसके साइड्स कितने होंगे। तो ये हमारा पॉलीगन होगा। अब हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीगन। तो टाइप्स ऑफ पॉलीगन में सबसे पहले क्या आएगा? कॉन्वेक्स पॉलीगन। ये कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है कि जिसमें ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री, जिसमें हमारा सारा एंगल्स लेस देन 180 डिग्री होगा। जैसे कि अगर ये ड्रॉ किया हुआ एक रेक्टेंगल या ट्रेपेजियम जो भी बोली, तो इसका हमारा क्या है? एंगल सारा क्या है? लेस देन 180 डिग्री है। ये तो हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स पॉलीगन, जिसमें हमारा एंगल्स लेस देन 180 डिग्री होगा। नाउ कम टू कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन में क्या होगा? एटलीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। कॉनकेव का मतलब ही क्या होता है? केव का मतलब हमारा क्या होता है? गुफा। जहाँ भी कोई गुफा जैसा ये बना रहा है कोई डायग्राम, तो ये हम समझ जाएंगे कि क्या है? कॉनकेव पॉलीगन। देखिए ये गुफा जैसा है, तो ये क्या हो गया? कॉनकेव पॉलीगन। अब इसमें एक एंगल हमें 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये कैसे होगा? पहले ये देख लीजिए। जैसे कि ये हमारा क्या हो गया? 90 डिग्री। ये भी हमारा क्या हो गया? 90 डिग्री। लेकिन ये जो गुफा जैसा जो बना है, ये जो कॉनकेव बना है, ये हमारा क्या होता है? ये अगर हम यहाँ से एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया? 180 डिग्री। आइए 180 डिग्री और ये प्लस करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मोर देन 180 डिग्री। तो ये हमारा सारा ये जो एंगल जो बन रहा है, ये क्या है? वन एंगल, ये जो हमारा एंगल जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन में याद रखिएगा कि एटलीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। नाउ कम टू रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर का मतलब ही हमें समझ में आता है कि रेगुलर, जिसमें सारा एंगल्स हमारा सारा इक्वल साइड्स होता है, जो ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। ट्रायंगल में क्या है? ये हमारा तीनों साइड्स इक्वल होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये स्क्वायर में हम लोग जानते हैं कि सारा साइड्स हमारा इक्वल होता है। तो ये भी हमारा एक क्या है? रेगुलर पॉलीगन्स है। तो रेगुलर पॉलीगन्स में क्या होते हैं? जिसमें सारे एंगल्स और सारे साइड्स इक्वल होते हैं, उसे हम लोग रेगुलर पॉलीगन्स कहते हैं। नाउ कम टू इर्रेगुलर पॉलीगन। जैसे कि हम लोग जानते हैं रेगुलर में क्या हो रहा है? सारा इक्वल साइड्स है, तो उसे रेगुलर बोला जाता है। तो इर्रेगुलर क्या हो जाएगा? जिसमें हमारा कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है, तो उसे हम लोग इर्रेगुलर बोलेंगे। तो इर्रेगुलर क्या है? देखिए इसमें सारे साइड्स क्या है? अनइक्वल है।
तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इर्रेगुलर पैलोगन्स। रीस्टार्ट एक्सरसाइज पहले स्टार्ट करने से पहले हमें फंडामेंटल सीखना था, जो कि हमने सीख लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज करेंगे। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड डू वॉच माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।